नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आप सोच रहे होंगे कि फरवरी को अपने बिजनौर में जब 14 फरवरी को मतदान था, तो मतदान के बाद से लगभग 14 या 15 फरवरी के बाद से हमारी कोई वीडियो या अखबार की, हमारे समाचार पत्र की कोई PDF अभी जारी नहीं हो पाई है। तो इसकी वजह यह है कि पिछले एक साल में हमने जो चुनौतीपूर्ण एक संघर्ष किया है अखबार को जनवरी 2021 से, और ये जनवरी लगभग बीत चुका था 2022 तक, तो उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ टेक्निकल समस्याएं थी, कुछ और भी समस्याएं थी बजट को लेके, लेकिन इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने इस वर्ष कुछ नए बदलाव किए हैं और कुछ करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हम बदलाव कर रहे हैं। अपने सिस्टम, जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है अपने, चाहे लैपटॉप हैं, चाहे PC हैं, कंप्यूटर, उन पे जो टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करा रहे हैं, ताकि हम सारे कंप्यूटर्स को, सारे लैपटॉप्स को एक जैसा कर लें, उसमें सब में एक जैसे सॉफ्टवेयर हो जाए। अगर एक मशीन पे कोई हम फाइल बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं, तो वो दूसरे पे खुल जाए। ये समस्या हमें पहले आ रही थी कि ऑफिस में हम लोग, हमारे साथी तैयार कर लेते थे खबर को या अखबार को, डिजाइन कर लेते थे, लेकिन जो सीनियर साथी होता है वो ऑफिस से अगर बाहर है, फील्ड में है, और उसको समय नहीं मिल पाया उसको चेक करने का, तो इसी वजह से वो फाइल या वो पेज या वो अखबार लेट हो जाता था, वो खबर लेट हो जाती थी, कभी कभी एक दिन भी लेट हो जाती थी। तो इस संबंध में ऐसी दिक्कतें हमें इस वर्ष ना झेलनी पड़े। हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी नए लेके चल रहे हैं। पहले हमारे पास जो क्वार्क 5.0 पे हम काम कर रहे थे, अब हम अपडेट क्वार्क पे काम करने जा रहे हैं। क्वार्क 9 या जो 2020 उस पर काम करेंगे। उसी के संबंध में हमने दिल्ली में कुछ लैपटॉप भेजे थे, 4 लैपटॉप अपने, 2 हमारे आ चुके हैं, जो आप देख रहे हैं। एक बार दिखाइएगा। हाँ, ये 2 लैपटॉप यहाँ आ चुके हैं और उधर मशीन रखी हुई है, इधर 2 लैपटॉप ये अपडेट होके आ चुके हैं। इसमें क्वार्क 9 हमने डलवाया है। 2 लैपटॉप हमारे अभी दिल्ली में पड़े हुए हैं, मैकेनिक के पास, जो इसको देख रहे हैं, सही कर रहे हैं। हार्डवेयर का उसमें थोड़ा ज़्यादा काम होना था, वो उसको देख रहे हैं। उसके बाद उनमें सॉफ्टवेयर डलवाने के बाद हम इसको रन करेंगे। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हमें थोड़ा सा बजट की भी समस्या आ रही थी। उस बजट को भी हमने एक अलग प्लान बनाया है। उस प्लान को हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, और वो बजट की समस्या भी धीरे धीरे दूर हो रही है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसे 28 मार्च से पहले या 25 मार्च से पहले इस समस्या को दूर कर लेंगे, बजट की सारी समस्या को। और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप करने के बाद फिर हम इसका विधिवत रूप से 31 मार्च को, या मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। क्योंकि अभी तक जब हम पिछले साल इसको रन किया था, इस मीडिया संस्थान को, जनवरी 2021 में, तो उस समय कुछ कोरोना का भी असर था। इस वजह से हमने तब इसका कोई उद्घाटन या शुभारंभ विधिवत नहीं किया था। इस वर्ष हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम जो अपने साथी हैं, जो बजट मेंटेन करने में, बजट की समस्याओं को दूर करने में हमारा सहयोगी बने हैं और बन रहे हैं, हम उन सभी की मौजूदगी में, कुछ गणमान्य लोगों की मौजूदगी में, किसी गेस्ट को बुलाकर इसका विधिवत शुभारंभ कराएंगे। हम विधिवत रूप से नए सिरे से, नए क्लेवर में, नए तेवर में अपने राष्ट्रीय पंचायत न्यूज़पेपर को और राष्ट्रीय पंचायत न्यूज़ चैनल, जो कि YouTube पे फिलहाल रन कर रहा है, उसको नए क्लेवर में और नए तेवर में आपके बीच लेकर आए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों की विश्वास को जीत सके, आपकी समस्याओं को दूर करने और कराने में अपना योगदान, अपनी टीम का योगदान दे सके और कुछ ऐसा कर सकें ताकि हम आपके बीच पहुँचें, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और आपकी अपेक्षाओं पे पूरी तरह खरे उतर सकें। यही हमारा प्रयास है गोवर्धन मीडिया सॉल्यूशन का और राष्ट्रीय पंचायत का, जो कि पूर्णतः मिशनरी पत्रकारिता पर आधारित होकर काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है पत्रकारिता जगत में एक नई क्रांति लाने के लिए। वर्तमान जगत में जैसा आप देखते हैं, वर्तमान दौर में कि पत्रकारिता का जो रूप बदला आपको नज़र आ रहा है, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं या कुछ भी और नाम, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, हमारी टीम का, या जो हमारा संस्थान है, या हमारे संस्थान में जितने भी लोग
सहयोगी बन रहे हैं इस मिशनरी पत्रकारिता को जीवंत करते हुए पत्रकारिता जगत में नई क्रांति लाने में जितने भी सहयोगी बन रहे हैं, जितने साथी हमारे सहयोगी बन रहे हैं, चाहे फाउंडर के रूप में, चाहे आम सदस्य के रूप में, चाहे एक सामान्य सदस्य के रूप में, या फिर कोई भी किसी भी रूप में मनोबल बढ़ा रहे हैं, सदस्य हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम उन सभी की सहयोग से आप लोगों के बीच में उतरेंगे, समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अपने जनपद से शुरुआत करते हुए प्रदेश में और फिर देश में एक बहुत ही बढ़िया विकास में अपना योगदान देने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, जुड़े रहिए हमसे भी और हमको भी अपने आप से जोड़े रहिए। बीच बीच में हम ट्रायल के रूप में कुछ खबरें समाचार पत्र के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में लाते रहेंगे, लेकिन हम आपको विशेष तौर से आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये बीच बीच में हम कुछ ही समय के लिए लाएंगे, कभी एक दिन 2 दिन छोड़ के कुछ ही खबरें हम लाएंगे इस मार्च के माह में, और अप्रैल माह के शुरुआत से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से विधिवत उद्घाटन करके हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे नए क्लेवर के साथ, नए तेवर के साथ, विश्वसनीय खबरों को आपके बीच लेकर आएंगे ताकि हर व्यक्ति की, हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। जो हमारे संपर्क में आएंगे या जिनके संपर्क में हम जाएंगे उनको न्याय दिलाने में उनकी मदद कर सकें, उनके हर तरह से हर पीड़ित को सहयोग और सहारा दे सकें। यही हमारी कोशिश रहेगी, यही हमारा प्रयास रहेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं रहे। तब तक जुड़े रहिए राष्ट्रीय पंचायत से, गोवर्धन मीडिया सॉल्यूशन से। पूरा मार्च में हम जैसे अभी बताया कि बीच बीच में कुछ खबरें ही लाएंगे, कुछ ही खबरें लाएंगे, क्योंकि अभी हम जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कराई है उसको ट्रायल के रूप में हम देख रहे हैं। उस पर थोड़ा सा वर्क भी करना, थोड़ा सा हमें भी नया, हमें और हमारे साथियों को भी सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम समय समय पर थोड़ा कुछ बीच में खबर लाएंगे समाचार पत्र, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन रेगुलर विधिवत रूप से हम लेके आएंगे आपके बीच सभी प्रकार की खबरें रेगुलर 1 अप्रैल 2022 से। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।